काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर चिड़िया रहती थी। वो जब देखते इधर उधर फुदकती रहती, नाचती रहती। इसे देखकर जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो उसको नाचते फुदकते देखकर काफी खुश हो जाता और मन ही मन सोचता, काश ये मेरी दोस्त होती। एक दिन हाथी ने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया रानी, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं इतनी छोटी सी, आप इतने बड़े हो, हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ रहकर खूब मजे कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल में घुमाऊंगा। जब तुम पर मुसीबत पड़ जाएगी तो तुम्हें बचा लूंगा। इसमें छोटे और बड़े होने की कौन सी बात है भला? जब मैं तुम्हें ऐसे नाचते गाते और फुदकते देखता हूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया मान गई और दोनों दोस्त बन गए। वो रोज मिलते, गपशप लगाते। चिड़िया हाथी के सामने नाच कर दिखाती और हाथी को काफी अच्छा लगता। पर इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो रोज चिड़िया को देखती और सोचती, काश ये चिड़िया मुझे खाने को मिल जाए, फिर तो बस मजा ही आ जाएगा। इस नन्ही सी चिड़िया का स्वाद कितना अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो इसी तरीके से सोचती और रोज उसके मुंह में चिड़िया को देखकर पानी आता रहता। एक दिन जब चिड़िया मजे से कूद रही थी, नाच रही थी, तो अचानक से उसके सामने लोमड़ी आ गई। उसने झट से उसे पकड़ लिया। ही, आज तो चिड़िया रानी मेरे पंजे में फंस गई तू। अब तो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। तेरा नरम नरम स्वादिष्ट मांस खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मुझे खा के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जब चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी तो हाथी ने उसकी आवाज सुनी। अपनी दोस्त की आवाज सुनकर हाथी से रुका नहीं गया और हाथी झट से उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाथी जैसे ही लोमड़ी के सामने जाता है, लोमड़ी की हवा फेल हो जाती है और लोमड़ी हाथी को देखते ही वहां से डरकर भाग जाती है और इसी बीच उसके हाथ से चिड़िया भी निकल जाती है। इस तरह हाथी ने चिड़िया की जान बचाई और अपनी दोस्ती को और भी पक्का कर लिया और हाथी और चिड़िया दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगे। पर एक दिन की बात है, हाथी जंगल में कुछ खाना खा रहा था, तभी उसकी सूंड में कोई कांटे जैसी चीज फंस गई। हाथी उससे बुरी तरह तड़प उठा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये क्या हुआ? ये मेरी सूंड में क्या चुभ रहा है? मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से, मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से। अब मैं क्या करूँ? कोई बचाओ मुझे। ऐसा करते हुए हाथी काफी देर से चिल्ला रहा था। वो काफी कोशिशें कर चुका था, सूंड को इधर से उधर मारता, पर जो कांटा था वो उसकी सूंड से निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसे भयंकर दर्द हो रहा था। ये देखकर चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया हाथी राजा के पास में आई, बोली, अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बस तुम हिलना बंद करो। अगर तुम यूं ही हिलते रहे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चिड़िया रानी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कोई कांटा मेरी सूंड में चुभ गया है जो निकल नहीं पा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। हाथी राजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ कि तुम्हारी सूंड के अंदर घुस के वो कांटा निकाल सकती हूँ। बस तुम हिलना बंद कर दो और फिर मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर दूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हिलूं। और जैसे ही हाथी हिलना कम करता है,
वैसे ही चिड़िया हाथी के सूंड के पास जाती है और उसमें फंसा हुआ कांटा बाहर निकाल देती है। कांटा बाहर निकलते ही हाथी को काफी आराम मिलता है और हाथी को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। दोस्त, आज तुमने तो बचा लिया, नहीं तो ये दर्द मेरी जान ही ले लेता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा सा दोस्त भी मेरी जान बचा सकता है। और इस प्रकार से चिड़िया भी हाथी के काम आ जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आता है। छोटा और बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। अपनी दोस्ती को अच्छी और सच्ची रखें।